मंत्री के रेस में रखते हैं हर बार, वो वीडियो बना रहे थे। अब इन सारी चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति भी बहुत दुखी हुए और उनकी बहुत निंदा भी की जा रही है। वो जो सांसद हैं उनकी बहुत निंदा की जा रही है। और कल्याण बनर्जी ने ये जो किया है, इस पर हमारी जनता की क्या राय है, जनता क्या सोचती है? क्या जनता भी यही मानती है कि ये उपराष्ट्रपति जो पद होता है, जो इतना बड़ा संवैधानिक पद है, उसका अपमान है? या फिर क्योंकि उन्होंने भाई माफ़ी मांगने से भी इनकार कर दिया, वो बोले कि भाई हम माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं था, वो पता नहीं क्यों अपने ऊपर ले लिए हैं। तो ये सारा तमाम तरह का चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि उपराष्ट्रपति वाला जो पद होता है वो बहुत बड़ा पद होता है, और इसके ऊपर अगर कोई छींटाकसी की जाएगी तो इस पे जनता की भी एक अपनी राय होगी, और वही राय जो है आज हम लोग जानने के लिए निकले हैं। तो चलिए हमारी जनता के बीच में आइए। तो देखिए कि कल्याण बनर्जी का तो कहना है कि मिमिक्री एक कला है और वो किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये जो कला है, इसको दिखाने का भी एक समय होता है। एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए आप कला दिखा सकते हैं, हीरो हीरोइन का मिमिक्री करिए। लेकिन उपराष्ट्रपति एक बहुत गरिमामयी पद होता है, एक संवैधानिक पद है ना। और उनका मजाक उड़ा, ये कहीं से भी आम जनता के लिए भी बड़ा ये अजीब सा लगा कि भाई संसद, जहाँ पे हम लोग लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं, जहाँ पे हम लोग जो न्याय का मंदिर मानते हैं, और वहाँ पे इस तरह की चीज़ देखने को मिल रही है, तो फिर बाकी लोग उनसे क्या सीखेंगे? देखिए, जब से ये इंडिया गठबंधन बना है तब से किसी न किसी का मजाक उड़ाया ही जा रहा है। सबसे पहले हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी ने देश का मजाक उड़ाया, और उन्हीं का गठबंधन का ही, कांग्रेस गठबंधन का ही टीएमसी का नेता बनर्जी जी आज हमारे उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी शरीर का बनावटी का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके हाव भाव का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके बोलने का शैली का मजाक उड़ा रहे हैं। एक उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाना, और ये संसद जिसे हम चुन कर भेजते हैं, नेता मानकर भेजते हैं, वैसे वैसे अच्छे व्यक्ति होकर भी और हमारे उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाने का मतलब कि देश का मजाक उड़ाना, हमारा आज देश का मजाक उड़ाया है। ये हमारे सनातन धर्म का भी मजाक उड़ा रहे हैं, सनातन धर्म को गाली बक रहे हैं, हमारे भगवान को भी गाली बक रहे हैं। जब से ये कांग्रेस गठबंधन बनी है, जब से हमारा देश का मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उनका कहना है कि हम भाई किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहते थे। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो हमारे टोला परिवार में भी आपको ऐसे बोलेंगे, जो सब बात बोल देंगे, कहेंगे देखिए मेरा मन बहुत साफ है, हम जो बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं, है ना। तो गालियों मुँह पे दिया जाता है तो आदमी दे देगा, है ना। देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसका हम समझ रहे हैं कि अपने जीवन में पहली बार इतना जो है नहीं बोलना चाहिए, समझे ना। उसका मैकेनिक करना और उनके बॉडी का हाव भाव दिखलाना, आप किस परिस्थिति में ये कर रहे थे, दिखला रहे थे, जबकि संसद के अंदर एक नया कानून बिल आ रहा है, उस पर जो है बात होनी चाहिए, वहाँ अंदर रहना चाहिए। अब खाली इशू बना लिए हैं। बाहर बैठ के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है भाई, विरोध एक लोकतंत्र का नियम है, वो ठीक है। लेकिन विरोध के नाम पर वो बाहर वो बैठ के जो है मिमिक्री कर रहे हैं, खड़े होके सब लोग बैठ के ठहाका लगा रहे हैं, राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं। तो ये जो दृश्य था, ये बड़ा जनता के लिए भी बहुत आश्चर्यजनक था कि बताइए, संसद में हम चुन के भेज रहे हैं लोगों को, और वहाँ जाके ऐसा मनोरंजन कर रहे हैं अपना। हाँ जी, दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ, तो आप सांसद हैं, आप बाहर जो है हंसी मजाक वाला खेल, अरे हंसी मजाक आपको जनता इसलिए चुन के भेजा है कि आप हंसी मजाक कीजिए, जाकर के हंसी मजाक क्या बोला जाए, उसका मंच पर चले जाइए। हाँ भाई, आपके हिसाब से क्या लगता है कि सच में उपराष्ट्रपति का मजाक, क्योंकि उनका कहना है कि हम तो भाई मजाक कर रहे थे, हम किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहते थे, आपके हिसाब से क्या लगता है, उन्होंने गलत किया है, सही किया है? एकदम गलत किए हैं, और इसका विरोध होना चाहिए। पद के गरिमा का महत्व है, और जो भी हुआ है गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम बनर्जी जी को देश से माफ़ी मांगना चाहिए। हाँ। अच्छा, टीएमसी के सांसद हैं, और उन्होंने जो है, टीएमसी के सांसद है कल्याण बनर्जी,
उनका एक वीडियो भी बहुत जो है न्यूज़ चैनल पे चल रहा है। लोकतंत्र में किसी का विरोध होना या किसी का समर्थन होना कोई बुरी बात नहीं है, सबका विरोध होना चाहिए और सबका समर्थन होना चाहिए। जो भी सही है सही को सही, गलत को गलत बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक पद होता है, उसकी गरिमा होती है। अब हम जो है, मेरी कोई औकात नहीं और हम उठ के जो है अगर मान लिया जाए प्रधानमंत्री को गाली देना शुरू कर दें तो फिर ये तो जनता हमको उठ के गाली देगी कि आपकी अपनी क्या औकात है कि आप जो है प्रधानमंत्री को गाली दे रही हैं। जी जी बिल्कुल, है ना? ये तो बहुत ही इसको क्या कहा जाए, दुर्भाग्य का ये बयान है। और हमारे उपराष्ट्रपति के बारे में कोई अपना मिमिक्री कर रहा है, वो तो बहुत ही गंदा है। और ये जितना भी ये आपका टीएमसी का है, सनातन धर्म के बारे में आप शब्द बोलते हैं, हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम करते हैं, वो तो कर ही रहे थे। अब तो आपका संसद में भी देख रहे हैं कि हमारे जो देश के सर्वोपरि जो दूसरे स्थान पे आते हैं वो उपराष्ट्रपति, हाँ बिल्कुल, उनके बारे में भी ये लोग बोलने से नहीं ये हो रहे हैं। तो उनके बारे में क्या बोला? क्या लगता है कि इन्होंने जो किया ये सही किया कि गलत किया? बहुत गलत किए हैं, बहुत गलत किए हैं, एकदम गलत किए हैं। और इंडिया गठबंधन का ही एक सांसद है आचार्य कृष्णन, समझ गए, वो तो कह दिए हैं कि इन लोग का दिमाग जो है खराब हो चुका है, समझ गए। इतना मतलब कि प्रतिष्ठित आदमी आचार्य कृष्णन है, कांग्रेस के सांसद हैं, और कांग्रेस में वो है। अब बताइए, वो दिमाग दे रहे हैं कि अभी भी तुम जो है सुधर जाओ। 44 सीट पर न आया है, हो सकता है कि 15 सीट भी कांग्रेस को नसीब ना हो पूरे देश में। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा लोकतंत्र है उसमें लोकतंत्र में हम लोगों को खुद अधिकार मिला हुआ है कि हम लोग किसी का भी विरोध कर सकते हैं, हम लोग किसी का भी जो है वो कहा जाए कि हम लोग उस पर कटाक्ष कर सकते हैं, अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। हमारे पास ये अधिकार है, वो अधिकार संविधान ने ही हम लोगों को दिया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि राजनीति में आपने देखा होगा, खासकर आजकल जो है राजनीति का स्तर इतना गिरते जा रहा है कि लोग विरोध जताने में इतना स्तर को अपना नीचे गिरा देते हैं, भाषा का स्तर इतना नीचे गिरा देते हैं कि उन लोगों को खुद याद नहीं रहता कि उनको जनता ने चुन के वहाँ पे भेजा है, वो एक सांसद हैं, वो एक विधायक हैं, उनको खुद याद नहीं रहता है। सही बात है, इतना नीचा स्तर पर नहीं आना चाहिए। अपने गरिमा को बना कर रखिए। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं, कोई छोटा मोटा पद पर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो गरिमा को देखते हुए, पद को देखते हुए सब बौखला गया है। एक शेर जब सब पर भारी है ना, इसीलिए सब बौखला गया है। बोलने के लिए कुछ बोल रहा है कुछ। लेकिन अभी देखिए कि उपराष्ट्रपति जिनको हम लोग कहा जाता है कि, और उपराष्ट्रपति बहुत आहत भी दिखे, है ना, बहुत आहत दिखे। उनके बोली से उन्होंने खुद कहा कि गिरावट का कोई सीमा नहीं होता है। हम आज जान गए आप लोगों को देखे जिस तरह से आप मिमिक्री कर रहे थे। अब उनका कल्याण बनर्जी तो माफ़ी तक मांगने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम कुछ गलत नहीं किए हैं, हम बस ऐसे ही बोल रहे थे, अभी बुरा मान गए तो हम क्या करें। ये पता नहीं क्यों अपने पर ले रहे हैं। ऐसा है कि जब से कांग्रेस के गठबंधन हुई है ना, तब से जितना नेता लोग हैं गठबंधन वाले, सबके दिमाग सठिया गया है। और वो लोग जो है कि मतलब जितने गर्मा पद पर लोग, जैसे कि उपराष्ट्रपति हुए, कभी जो है कि सनातन धर्म को मजाक उड़ाते हैं, कभी राम जी के नाम लेकर मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों को मतलब क्या मैंने कहा जाए, ऐसे लोगों को तो मतलब सत्ता में तो आना ही नहीं चाहिए। और जनता लोग इतना नाराज है कि अगली बार चुनाव में उन लोग को समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो सोचने की बात है वो नकल किसका कर रहा है और कहाँ कर रहा है। ऐसे आदमी, ऐसे व्यक्ति का नकल कर रहे हैं जो देश के सर्वोत्तम पद पे विराजमान है, आप उसका नकल कर रहे हैं। और कहाँ कर रहे हैं? संसद में कर रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य घटना मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में संसद के अंदर बहुत ये काला दिन है और इसका खरी तौर पे निंदा करना चाहिए। काफी खराब घटना है। और सबसे बड़ी मजेदार बात है कि कांग्रेस के वरिष्ठ राहुल गांधी जो संभावित अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में कहते हैं, वो उस वीडियो को बना रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। एक संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब का संवैधानिक पद है, इसका मजाक करना काफी खराब बात है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति मुर्मू ने भी आज बयान दिया है, वो भी काफी आहत हुई है इस तरीके के। और एक उनमें विनम्रता है, जो राष्ट्रपति है वो विनम्रता है, वो सबसे इसी तरीके से बात करते हैं। और उनके शारीरिक रचना है, किसी हर आदमी का अपना अपना तरीके से रचना होता है, उस रचना पे नहीं जाना चाहिए था, खास करके संसद के अंदर। और
आप खुद देखिए कितना खराब लग रहा है। बाकी सांसद जो है उनको तो निलंबित करना चाहिए संसद से। हम लोग यही मांग करते हैं कि उनको निलंबित करना चाहिए और तत्काल उनको खेद भी माफी भी मांगना चाहिए। साथ में राहुल गांधी को भी इस पूरे घटना पे माफी मांग के करना चाहिए था। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, अगर इन 3 पद का भी हम सम्मान नहीं करेंगे, हमारे सांसद जो है अगर उन 3 पद का भी सम्मान नहीं करेंगे, और खासकर संसद के अंदर में, मतलब संसद का ही वो पूरा प्रांगण था और वहां पे बैठ के इस तरह की बात कर रहे थे, क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? देखिए, देश के सर्वोच्च पोस्ट पर बैठे हुए इंसान का इस तरह से नकल करना, देश को अपमान करना, देश की जनता की अपमान करना, 130 करोड़ भारतवासी को अपमान करना, इन्हें पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। जैसे हम लोग बच्चे में चिड़ियाखाना में देखा करते थे, मंकी जो है नकल करता था, तो उसका देखा देखी सामने वाले भी मंकी नकल करते थे। हमको तो लगता है कि ये मंकी से भी गए गुजरे हैं, इनको तो पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। इसलिए कि इस तरह का दिमाग लगाना और नकल करना बहुत ही अपमानजनक बात है और देश को अपमान कर रहे हैं और राष्ट्र के सर्वोच्च पोस्ट पर बैठे उपराष्ट्रपति जी को अपमान कर रहे हैं। क्या लगता है कि उन्होंने ये चीज सही किया है, इसको मजाक में लिया जाए या ये एक संवैधानिक पद का अपमान कहा जाए इसको? ये उपराष्ट्रपति का अपमान किया, ये नहीं करना चाहिए। तो उसका शारीरिक बनावट तो जैसी तैसी है, ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। उनका जिन्होंने अपमान किया उसको सजा मिलनी चाहिए। उपराष्ट्रपति जब जवाब दे रहे थे, जब उनको खुद पता चला कि इस तरह का वीडियो चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि गिरावट की एक सीमा होती है। आप गिरावट में ये भी भूल जाते हैं कि आप एक उपराष्ट्रपति का, चलिए आप मेरा पर्सनली अगर मजाक उड़ाते तो हम मान लेते, लेकिन आप एक संवैधानिक पद का, एक उपराष्ट्रपति के पद का अपमान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई भी आहत होगा, ये सामान्य सी बात है। अगर मेरा ही अभी कोई मजाक उड़ा दे तो हमको बुरा लगेगा, लेकिन वो ठीक है, पर्सनल दुश्मनी किसी की हो सकती है। लेकिन जब अगर किसी पद पे होते हैं, अगर हम जो है हम किसी व्यक्ति को बुरा भला बोल सकते हैं, हमारे जो है पटना के डीएम को तो नहीं बुरा भला बोल सकते क्योंकि एक अच्छे पद पे है, सम्मानित पद पे है। क्या लगता है कि उपराष्ट्रपति का सच में अपमान किया है कल्याण बनर्जी ने, या इसको हम लोग मजाक में देखें? ऐसा है जी, मजाक तो जब हम किसी का करते हैं ना तो उस पद का मजाक पहले होता है। जिसको हमने बिठाया है वो ऐसे तो बैठा नहीं है, तो उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो फिर हर लोग सभी का सम्मान कर सकते हैं। तो अगर कोई गलत है ना तो उसको उसकी गलती उसको एहसास कराओ। जैसे कोई मिनिस्टर भी बैठे हैं, उनकी मीटिंग में उसका एहसास किया जाए कि आप गलत कर रहे हैं, मगर ऐसे हर कोई अगर किसी को मजाक उठाएगा तो उसमें उसकी बेइज्जती होती है। उपराष्ट्रपति का नकल उतारने का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। क्या लगता है, ये सही है, ये किसी पद का अपमान है या ये नॉर्मल सी बात है? गलत है और किसी का करना डुप्लीकेट। देखिए, मिमिक्री तो ऐसे तो कला में आता है ना, कला उसको कहा जाता है, लेकिन बात है कि कुछ तो अंतर है हमारे और एक उपराष्ट्रपति में, है ना। हमारा तो चलिए, हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो जो सांसद मिमिक्री कर रहे थे उनसे भी बहुत छोटे हैं, है ना। लेकिन एक सांसद को ही हम ले ले और एक उपराष्ट्रपति को ही हम ले ले, तो कोई तो ऐसी बात है उपराष्ट्रपति में, उनके पद में, जो वो इतने बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं, तो उनका अगर नकल उतारा जाता है बाद में, हालांकि उन्होंने कहा कि भाई हम तो मजाक कर रहे थे, मेरा ऐसा कोई भावना आहत करने का इरादा नहीं था। क्या लगता है कि सच में उन्होंने एक मजाक किया है या एक पद का अपमान इसको कहा जाए? वैसे तो हमने ये खबर सुनी नहीं, अगर किसी ने उनका अपमान किया है तो बहुत गलत है। मैं पूरा प्रसंग बता देती हूँ, आप लोगों को पूरा प्रसंग मैं बता देती हूँ कि अभी जो है संसद के बाहरी प्रांगण पे कुछ लोग जो है कांग्रेस के सांसद, मतलब विपक्ष के जितने भी सांसद थे, बहुत सारे सांसद जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। उसके बीच में से एक बहुत वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस, तो उसके एक सांसद जो है वो ऐसे झुक के और उपराष्ट्रपति का एक्टिंग कर रहे थे। जैसे उपराष्ट्रपति का एक अपना शारीरिक बनावट है तो उसका वो एक्टिंग कर रहे थे और सामने खड़े होकर राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे और बाकी जितने भी विपक्ष के सांसद थे वो ठहाके मार के हंस रहे थे।
अब ये जब संसद के अंदर से जब ये तस्वीर निकल के सामने आई तो लोगों का कहना है कि बताइए, हम लोग इतने बड़े पद पे उनको बिठाए हैं, हम लोग समझते हैं कि वो संसद जा रहे हैं क्योंकि हमारे लिए नियम कानून बनाएंगे, हमारे लिए कोई बेहतर डिसीजन लेंगे, तो ये लोग ये हंसी मजाक हंसी ठिठोली कर रहे हैं, वो भी उपराष्ट्रपति के लिए। ये है पूरा प्रसंग। वैसे तो बहुत गलत है, इतने उच्च पद पर बैठे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का कोई अपमान करे, उसमें देश का देश का अपमान है, क्योंकि वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको अपमान करना, हाँ ऐसे कोई किसी वैसे नहीं कर सकता। हाँ, किसी का अधिकार नहीं है, किसी का अधिकार नहीं। खासकर शारीरिक बनावट एक भगवान की देन हम लोग कहते हैं। वो तो चलो किसी का भी हो सकता है, हाँ। मगर ये अपमान है, देश का अपमान है। क्या लगता है कि सच में उपराष्ट्रपति के पद का अपमान हुआ है या ये टीएमसी के सांसद जो है वो मजाक कर रहे हैं? टीएमसी के सांसद हो या किसी भी पार्टी के सांसद जो पद की गरिमा को सम्मान नहीं करना जानता हो तो उसको संसद से इस्तीफा देना ही चाहिए। और खासकर आम जनता से भी हम अनुरोध करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को दोबारा चुनकर भेजने की जरूरत है ही नहीं। मैं इसी के साथ कहता हूँ, इसलिए कि जो पद की सम्मान नहीं कर सकता है, जो बड़े को सम्मान नहीं दे सकता है, तो फिर सम्मान उसको हम लोग दे के वहाँ जाके अपमानित, अगर किसी भी व्यक्ति का या बड़े पद का, सर्वोच्च पद पर बैठे हुए मतलब व्यक्ति का उसको सम्मान नहीं करता, तो फिर जनता को क्या सम्मान करेगा, जनता को क्या बुझेगा? देखिए क्या है ना मैडम, कि राजनीति में विरोध करना हर व्यक्ति का एक अपना मौलिक अधिकार है, लेकिन ये लोग विरोध करते करते इस स्तर पे आ गए हैं कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। एक सामान्य शिष्टाचार के हद को पार कर गए हैं। अब आप सोचिए कि एक संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति है उसका आप जो सांकेतिक रूप से विरोध कर रहे हैं, चलिए वो एक आपका मौलिक अधिकार में आता है, लेकिन जिस तरह का भाव भंगिमा बना करके धनखड़ जी का जो सभापति हैं उनका इन लोग संसद के बाहरी परिसर में जिस तरीके से मजाक बनाया, कहीं बाहर भी नहीं, यही तो सबसे दुखद है। संसद परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस तरह का इन्होंने मजाक बनाया, और सबसे बड़ा विचित्र संजोग कहा जाए या विचित्र प्रयोग कहा जाए कि हमारे देश के कांग्रेस पार्टी जिसके नेता राहुल गांधी वहां थे, वो वीडियो बना रहे थे। ये सबसे बड़ी अचंभे वाली बात है। देखिए, किसी भी संवैधानिक पद पर जो लोग हैं, देश के सर्वोच्च पद पर, उनका किसी भी राजनीतिक दल के नेता द्वारा, उनके अध्यक्ष किसी के द्वारा अपमान उड़ाना, उपहास करना बिल्कुल निंदनीय है। उनको तो सदन से बायकॉट करना चाहिए, सदन से उनको बायकॉट करा देना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी जो है इतने प्रसिद्ध नेता है, इतने बड़े राजनीतिक परिवार के हैं, भाई नेहरू परिवार के नेता हैं, गांधी परिवार के नेता हैं, उनको प्रधानमंत्री के रेस में लोग दौड़ाता है, और वो वीडियो बना रहे हैं। जब इस तरह का सब चीज हो रहा था, जब उपराष्ट्रपति का मिमिक्री कर रहे थे सांसद, तो वो वीडियो बना रहे थे, वो मना भी नहीं किए। क्या लगता है, ये सही है या गलत? बिल्कुल गलत है। यहाँ पे खुद एक बड़े पौधे के लिए वो चुनाव लड़ने के लिए, मतलब वहाँ पे प्रधानमंत्री के लिए हैं, तो वहाँ पे जो भी गलत हो रहा था उनका मतलब विरोध करना चाहिए था, या फिर मतलब किसी तरह से उन्हें रोकने का प्रयास करना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, देखिए गलत किया गया। देखिए, नेतृत्व जैसा रहेगा वैसा ही काम ना, सबसे पहले नेतृत्व जैसा रहेगा वैसा ही दिमाग रहेगा ना। अच्छा देखिए, आश्चर्य की बात, प्रधानमंत्री की रेस में राहुल गांधी जी उस कक्ष में मौजूद थे, उनको तो मना कर देना चाहिए था। वही ये जो अपमान टीएमसी सांसद द्वारा जो किया गया, ये जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि सांसद में एक कानून लाए, और जो इस तरीके का राष्ट्रपति या किसी भी प्रधानमंत्री, ये किसी का भी अगर इस तरीके से मजाक उड़े तो उस पर एक कानून लागू हो, और इसका कड़ा से कड़ा समाज के अंदर इसका मैसेज जाए। धनखड़ जी बहुत ही शालीन, बहुत ही शुद्ध और बहुत ही सुशील व्यक्ति हैं। वो अंदर से इतना दुखी हैं कि कल्पना किया नहीं जा सकता। शब्द नहीं है हमारे पास, शब्द नहीं है विपक्ष वाले को बोलने के लिए कि हम तुम्हारे लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करें। बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी से हम अपील करते हैं कि टीएमसी सांसद जिन्होंने धनखड़ जी का नकल करने का काम किया है, उनको तत्कालीन उसको
पद से उसको हटाया जाए, नहीं तो आने वाला लोकसभा चुनाव में जनता सबक सिखा दे। ममता बनर्जी की तरफ से भी कोई किसी तरह का कोई सफाई कुछ नहीं आया, माफी कुछ भी नहीं आया। ममता बनर्जी सब कुछ जानती है, उन्होंने सब कुछ देखा, उन्हें सब कुछ मालूम है। ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ मालूम नहीं है, मगर फिर भी वो अपने सांसद को बचाने के लिए केवल इतना खाली बस मनगढ़ंत कहानी बना करके खाली पेज खाली किया जाए। उन्होंने तो जानबूझ करके राहुल गांधी पे सारा चादर धर के उड़ा दिया कि राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे थे, तो हमको पता नहीं चलता। अरे भाई, आपको सब कुछ मालूम है, मगर आप कुछ करना नहीं चाहती हैं। मगर ममता दीदी याद रखिएगा, आने वाला लोकसभा चुनाव में आपके पार्टी के जो टीएमसी सांसद हैं, जिन्होंने धनखड़ जी का मजाक उड़ाया है, जनता बंगाल की आपका हर हाल में मजाक उड़ा करके इस बार रख देगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भैया ने एक बात कहा कि इंडिया अलायंस में जो है इस तरह के लोग करते रहते हैं। देखिए, ये वीडियो पूरा भारत देख रहा है और यही फर्क है भारत और इंडिया जो ये लोग का अलायंस है, यही फर्क है कि उन लोग कैसे अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और कैसे करना चाहते हैं। तो ये आपका भविष्य दिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल चाहे देश की जनता तय कर ही लेगी 2024 में कि उनको कैसा देश चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में कोई जीते कोई हारे, कोई प्रधानमंत्री बने कोई मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक जो राजनीति का स्तर है वो बना रहना चाहिए। और हमको लगता है कि राजनीति का स्तर किसी भी सूरत में इतना नहीं गिरना चाहिए जहां पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का सम्मान भी सुरक्षित ना रहे। खैर, इसी के साथ जो है इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।